हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ और फोर्थ यूनिट अपने क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं जो है अपना स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के हम इंट्रोडक्शन के लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज में करेंगे और एक्सरसाइज के हमने 11 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज हम क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 12 से। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर कीजिए। और जिस बच्चे ने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर फर्स्ट और सेकंड देखे। प्लेलिस्ट का लिंक है मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, क्योंकि अगर आपका लेक्चर फर्स्ट और सेकंड मिस हो जाता है तो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर आप सिर्फ एक्सरसाइज पे अगर फोकस करोगे तो अगर अनदर क्वेश्चन आ जाता है तो आप हो सकता है नहीं भी कर पाओ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो क्या है अपना, एक लाइन के 2 ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये लाइन के हैं पासिंग पॉइंट, और जो आपने इक्वेशन बनानी है वो इस लाइन के मिड पॉइंट से पास करती है। इसके कहां से पास करती है? मिड से पास करते है, बिल्कुल मिड पॉइंट से। तो जब आपके पास लाइन के 2 ज्वाइनिंग पॉइंट हैं तो आपने 10th में भी पढ़ा था, अगर आपके पास x1 y1 और x2 y2 ये दोनों पॉइंट है लाइन के ज्वाइनिंग, तो अगर आप इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे? मिड पॉइंट। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 y2, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे? y1 प्लस y2 y2, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2, ये आपके क्या हो जाएंगे? इस लाइन के पॉइंट हो जाएंगे। मिड पॉइंट से कोई भी लाइन है वो पास हो जाती है। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर सपोज कर लो कैपिटल X और कैपिटल Y इसके मिड पॉइंट है, तो कैपिटल X की वैल्यू ये हो जाएगी और कैपिटल Y की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ से आप निकालो मिड पॉइंट x के, तो x1 की जगह 1, x2 की जगह आपका 5 प्लस 1 प्लस 5 बाई 2 मीन 6 बाई 2, 2 3 जा 6। तो फर्स्ट मिड पॉइंट आपका क्या आ गया? x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू 3। सेकंड मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट y कैसे निकालोगे आप? 6 प्लस 6 बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 6 और 6 12 बाई 2, 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 6। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो जो इसके मिड पॉइंट से जो लाइन पास होती है वो एक बार आपको दिखानी है पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस, ये अगर आपका x एक्सिस और y एक्सिस है, ये माइनस x, ये प्लस का, ये माइनस का y। तो ये जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर है वहीं पर आपने डिस्कस किया था, कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऐसे जाएगी। पैरेलल तो ये होती है। तो यहाँ पर आप किसकी वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे? y इज इक्वल टू b वाला आपका फॉर्मूला मैंने बताया था। तो y इज इक्वल टू, अगर आप पैरेलल टू किसकी बता रहे हो? x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, देन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 6 वाला आपका हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी होगी? 6। और अगर हम बात पैरेलल टू y एक्सिस की करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल कोई होगी तो ऐसे लाइन ड्रा करोगे, तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है आपकी? 3। तो x इज इक्वल टू 3 है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो आपकी हो जाएगी। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
क्या था, आपको एक लाइन के दो ज्वाइनिंग पॉइंट दे रखे हैं, इनके मिड पॉइंट से कोई अनदर लाइन है वो पास होती है, तो मिड पॉइंट से पास हो रही है तो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। जब भी लाइन के दो ज्वाइनिंग पॉइंट हो तो आपको मिड पॉइंट निकालो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 y2 प्लस y1 प्लस y2 y2। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने फर्स्ट मिड पॉइंट यहाँ से निकाला, मिड पॉइंट ऑफ x फर्स्ट वाला वैल्यू, तो 1 प्लस 5/2 6/2 मीन्स आपका 3 आ गया, x की वैल्यू आपकी 3। मिड पॉइंट ऑफ y की निकाली तो 6 प्लस 6/2 12/2 2 6 12, y की वैल्यू 6। तो उसने आंसर पूछा कि मिड पॉइंट से तो इसके से पास करते वो उसके पॉइंट हो जाएंगी, लेकिन वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको क्या देखना है, वो लाइन एक बार पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल है तो ऐसे गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी, तो एक्स एक्सिस के जब भी पैरेलल होते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे होगा। यहाँ इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू होगी, x 0 रहेगा तो y की वैल्यू क्या होगी b, इट मींस y इज इक्वल टू b वाला फॉर्मूला लगा के तो y की वैल्यू कितनी आपकी 6, तो y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऐसे लाइन ड्रा होगी, इस पे इस पूरी लाइन पे आप किसकी वैल्यू ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x इज इक्वल टू a रहेगी, क्या रहेगी x इज इक्वल टू a, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, क्या है x की वैल्यू 3। क्लियर है, तो ये दोनों इक्वेशन आपने पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस आपको अच्छे से निकाल लिया कि कोऑर्डिनेट चाहे कोई भी दे दे, कोऑर्डिनेट चाहे कोई भी दे दे तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम रह जाती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, या अब तक 12 तक के सम हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें 12 तक के क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और अपनी जो ये क्लास है ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और हर ब्रांच के लिए। कभी कोई सोचे सिर्फ सिविल वाला ही देखेगा, नहीं, टेक्निकल बोर्ड होगा वहां पर चाहे कोई भी ब्रांच हो फर्स्ट ईयर के लिए, तो वहीं पर ये अपनी क्लास यूजफुल रहेगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट दे दिए क्वेश्चन नंबर 13, पासिंग 1 और 4 दे दिए, पासिंग पॉइंट 1 और 4, और स्लोप दे दिया उसने, स्लोप, स्लोप जिसको आप m से रिप्रेजेंट करते हो, स्लोप की वैल्यू उसने दे दी आपकी 2। तो ये इस तरह के क्वेश्चन तो आप बहुत सारे कर चुके हो। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, 1 पॉइंट फॉर्म जब आपका एक पासिंग पॉइंट होगा तो y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। इस क्वेश्चन को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लो, 100% श्योर है, चाहे 1 पासिंग पॉइंट वाला चाहे 2 पासिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर पासिंग पॉइंट 2 देगा तो वहां से स्लोप आपको निकालना पड़ेगा, स्लोप नहीं देगा 1 पासिंग पॉइंट देगा तो आपको स्लोप की वैल्यू वो देगा। तो y माइनस y1 कितना आपका x1 और y1 1 और 4, ये y1 की वैल्यू, ये आपकी x1 की वैल्यू, तो y माइनस 4 स्लोप 2 है x माइनस 1, y माइनस 4 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 2 मीन्स 2x माइनस 2, इस y को भी इधर ले आओ, इधर ले गए, प्लस का 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये आपकी रिक्वायर्ड जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है, क्या है क्वेश्चन नंबर 13, एक पासिंग पॉइंट दे दिया, एक स्लोप दे दिया, तो 1 पासिंग पॉइंट होगा आपका क्या, 1 पासिंग पॉइंट होगा तो 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, और ये m की वैल्यू स्लोप है आपका 2। बस आपने इक्वेशन में पुट करना, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सबको एक साइड ले जाओ, किसी भी साइड आप लेके जा सकते हो, पर ज्यादा कोशिश करो कि x की तरफ ही आप लेके जाओ। ठीक है, क्लियर है। और भाई आप ज्यादा देखते ज्यादा हो लेकिन लाइक करने में कंजूसी करते हो, लाइक और कमेंट बिल्कुल नहीं करते कि मैम हमने कहाँ तक पढ़ लिया। किसी रेयर ही बच्चे का कमेंट आता है कि मैम लेक्चर समझ आया या नहीं आया, फीडबैक जरूर दिया करो आप कि लेक्चर समझ आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये लाइन के दो ज्वाइनिंग पॉइंट हैं 1 और 1,
नेक्स्ट आपका 3 और 5। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, इसके बीच से कोई लाइन जा रही है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी तो जो इस लाइन का जो स्लोप होगा उसका उल्टा होगा और नेगेटिव होगा इसका स्लोप। तो इसका पासिंग पॉइंट भी चाहिए हमें और इसका स्लोप भी चाहिए, दोनों हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो इसका ये वाला पॉइंट तो हम पासिंग पॉइंट, मिड पॉइंट है ये क्या है इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा आपका, बट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अभी निकालना सिखाया था। अगर आपके ये लाइन के ज्वाइनिंग पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2, तो इसका मिड पॉइंट आप कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 और कैपिटल Y की वैल्यू y1 प्लस y2 बाई 2, ये आप निकालोगे। तो उसी फॉर्मूले से आप इस कैपिटल X की वैल्यू, मिड पॉइंट की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। मान लो कोई C और D है जो लाइन इसके मिड पॉइंट से पास होके जा रही है, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मिड पॉइंट X की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 3 बाई 2, दिस इम्प्लाइज 4 बाई 2, 2 2 जा 4, तो X की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। और ऐसे ही Y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 5 y1 प्लस y2 बाई 2, दिस इम्प्लाइज 6 बाई 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3 और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। तो उस लाइन के ये पासिंग पॉइंट हो गए। अब इस लाइन का आपको स्लोप और चाहिए, तो जो स्लोप ऑफ ए बी का होगा, अगर इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन कंडीशन होती है, क्या होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, मीन्स दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई आपकी -1 होगी। तो यहाँ पर आपका क्या करोगे, m1 और m2 की जगह क्या करोगे, ab मल्टीप्लाई cd इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। तो हमें cd का स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ cd क्या हो जाएगा -1 बाई AB, -1 बाई AB आपका हो जाएगा। अब AB का स्लोप निकालो, देखो AB के ये पासिंग पॉइंट है, तो इसका स्लोप आप कैसे निकालोगे, स्लोप आप कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला रहेगा जब 2 पॉइंट फॉर्म होगी। तो y2 की वैल्यू है 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज 5 माइनस 1 4 बाई 2, 2 2 जा 4। तो स्लोप ऑफ AB कितना आया आपका, AB का स्लोप कितना आया आपका 2, कितना आया आपका 2। तो CD का स्लोप यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से हम यहाँ यूज करेंगे CD का स्लोप -1 बाई 2, स्लोप ऑफ CD क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ CD क्या आ जाएगा आपका -1 बाई 2। तो लाइन का पासिंग पॉइंट है आपके पास, ये रहा, क्या है पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट कैपिटल X कैपिटल Y कितना आया 2 और 3, 2 और 3, और स्लोप कितना है -1 बाई 2। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी, ऊपर करेंगे, यहाँ थोड़ा सा जो स्पेस है वो कम है, यहाँ पर करवा दूंगी। ये था आपका x1 x2 y1 y2। तो इक्वेशन ऑफ CD y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 y माइनस y1 आपका कितना है, ये आपका x1, ये आपका y1, y1 आपका 3, स्लोप आपका -1 बाई 2 और x1 आपका 2, x1 आपका 2। इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, माइनस का x प्लस का 2। तो क्या आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये x
और y क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। इसको मैं इरेज करवा ही देती हूँ, मिड पॉइंट याद रख लेना। तो यहां से क्या हो जाएगा, यो x और 2 इधर आएंगे तो x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ CD, इक्वेशन ऑफ CD, इक्वेशन ऑफ CD। कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना, हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया भाई 14, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, एक लाइन के दो ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये कोई अनदर लाइन है जो इसके राइट बाइसेक्टर से पास हो रही है। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट से होके जाएगा और 90 डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा मींस दोनों का जो स्लोप की मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगी, -1। अगर दो, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू क्या होता है, -1, ये कंडीशन होती है। और इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल, उनका स्लोप इक्वल रहेगा। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर ना देके पैरेलल दे देता तो जितना ए बी का स्लोप आया 2, सी डी का भी अपना 2 होता। एक क्वेश्चन से आप अनदर क्वेश्चन निकालना सीखो, ताकि एग्जामिनर है वो चाहे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे दे, स्टेटमेंट कोई भी दे दे, आप उसको इजीली कर लो। आप स्मार्टली वर्क करो तभी एग्जाम में आप स्कोर कर पाओगे। तो आपने देखा यहाँ के इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मिड पॉइंट आपने निकाला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है x1 प्लस x2/2 प्लस y के कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने किए थे। तो मिड पॉइंट ऑफ x की वैल्यू 1 प्लस 3/2, 4/2 2 आ गया। y के पॉइंट निकाले 1 प्लस 5/2, आपका आ गया 3, आपका आ गया 3, आपका आ गया 3। x और y दोनों की वैल्यू आ गई जो आपके मिड पॉइंट थे। अब आपने निकालना ए बी का स्लोप, क्योंकि जो ए बी दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ए बी मल्टीप्लाई सी डी, दोनों के जो स्लोप की मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होगी, दोनों के स्लोप की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या फॉर्मूला रहेगा, 2.4 में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 और 3 माइनस 1 2, तो 2 आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप अगर 2 है तो सी डी का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/AB -1/2। अब सी डी के पासिंग पॉइंट आपके पास आगे, पासिंग पॉइंट आपके आगे 2 और 3 और स्लोप आ गया -1/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। y माइनस y1 है आपका 3 माइनस स्लोप है -1/2, x माइनस x1 आपका 2। अब इस 2 को क्रॉस करवा दिया, 2 को इधर क्रॉस करवा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 2, ब्रैकेट से बाहर माइनस है इसलिए -x हो गया प्लस 2 हो गया। माइनस का x प्लस का 2 इधर आएंगे तो x प्लस का हो जाएगा 2 है वो माइनस का, तो x प्लस 2 y माइनस 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -8। कितना हो जाएगा, -8। तो इसके हमने कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिए। इसका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये रहता है। ये हम आई थिंक टाइम ज्यादा हो जाएगा, हाँ ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा।